जय हिंद साथियों। अगर आप आईटीआई पास हैं और आप सिर्फ जानते हैं कि रेलवे में ही हमको नौकरी करना है और रेलवे के अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जिसके बारे में 90% लोगों को पता भी नहीं होता है। तो आइए उन तमाम वैकेंसी के बारे में हम बताएंगे कि अगर आप आईटीआई पास हैं तो कहां कहां आप अपने आप को आजमा सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं आसान तरीके से। इतना मारा मारी, चूंकि रेलवे के बारे में हर कोई जानता है, रेलवे इतनी ट्रेंडिंग में चलती है, तो रेलवे के लिए अभी ग्रुप डी में भी मारा मारी हो रहा है आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले छात्रों के बीच। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन सी वैकेंसी है कि अगर आप आईटीआई पास हैं तो वहां पर अपने आप को आजमा सकते हैं। और हो सकता है इसमें से बहुत सारी वैकेंसी के बारे में आपको पता भी नहीं रहा होगा कि वैकेंसी आई 2022 से और 24 तक चली गई। तो सबसे पहले आज जो हम बताने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप आईटीआई पास हैं तो मेन तो ये कुछ वैकेंसी हैं जिसमें भारतीय रेलवे आती है, इसीलिए रेलवे के बारे में हर कोई जानता है। और यहाँ इतना ज्यादा भीड़ हो जाती है कि आप जानते हैं कि कितना टफ हो जाता है एग्जाम। यहाँ पर रेलवे भर्ती में आप सहायक लोको पायलट के पद पर जाते हैं जो एएलपी कहलाता है। उसके बाद टेक्नीशियन है और हेल्पर ग्रुप डी है। ग्रुप डी में भी आईटीआई है, आपको पता है। तो ये तीन ऐसे पोस्ट है फेमस रेलवे का, और सारे पोस्ट हैं लेकिन ये तीन पोस्ट जो है बिल्कुल एकदम फेमस पोस्ट है। किसके लिए? रेलवे के लिए, जो आईटीआई पास अभ्यर्थी हैं, आईटीआई वाले हैं। अब आईटीआई वालों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में टेक्नीशियन के पद पर बहाली होती है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते रहते हैं और बहाली हो भी जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके अंदर टेक्नीशियन की बहाली होती है। इन सब में आईटीआई वालों की वैकेंसी आती है। उसके बाद है राज्य सरकार के सेवा में तकनीकी सहायक में। उसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयू में, जैसे तकनीकी सहायक होता है, अप्रेंटिस होता है, इसमें आईटीआई वालों को ही तो लिया जाता है। तो ये सारी वैकेंसी आती है जाती है, पता नहीं चलता है। अब कुछ ऐसे लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो 2020, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22 से लेकर यहां तक कि इतनी सारी वैकेंसीज आई थी जो आईटीआई ग्रुप वालों के लिए है। जैसे इसमें पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग, इसके 666 पोस्ट पर वैकेंसी आ गई। एनएफएल में अटेंडेंट में इसमें 90 पोस्ट थे। आईओसीएल अप्रेंटिस, इसमें 400 पोस्ट हैं। उसके बाद एमडीएल ट्रेड अप्रेंटिस, इसमें 518 पोस्ट थे। ये देखिए विद्युत सहायक के, ये जो महाडिस्कॉम विद्युत सहायक, ये 5347 पोस्ट पर बहाली हो गया। एपीएससी जेई, इसके लिए जेई की वैकेंसी है, इसमें 80 पोस्ट पर आ गया। उसी तरह जो है यूपीएमआरसी मेंटेनर, जो कि मेंटेनर इलेक्ट्रिक एंड एसएनटी, ये 104 पोस्ट पर। इस तरह से आपने देखा था कि ये 2024 में 18,799 आरआरबी एलपी की जो बहाली हुई, तो ये वाली बहाली तो आपको पता रहता है, ये वाली बहाली। बाकी बहाली के बारे में आप नहीं जानते, इनकी भर्ती के बारे में भी जानिए। यहां देखिए HSSCALM, इसमें जो है असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी आई थी, जिसमें 5639 पोस्ट थे। अब बताइए लास्ट डेट अप्लाई हुआ था क्या? 5 मई 2023 को। तो ऐसी सारी वैकेंसी इसमें देखिए 1512, 1512, 398, 352, 2900 ऐसी वैकेंसी आके चली गई। 1528 वैकेंसी यहां पर ये आती है। वैकेंसी बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं, आप आईटीआई पास हैं, तो अभी आप क्या करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अब लगातार एक एक वैकेंसी खोज खोज कर आपके सामने लेकर आऊंगा और आप अपने आप को आजमा सकते हो। बहुत सारी वैकेंसी में लोग को पता नहीं होता है, उतनी भीड़ भी नहीं होती, उतनी गैदरिंग भी नहीं होती है और लोग आराम से निकल भी जाते हैं। इस बात को जान लीजिए। बाद में पता चलता है कि अरे तो पढ़े वाला नहीं था, नौकरी कैसे ले लिया। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी जो है रेलवे ग्रुप डी का बैच चल रहा है। चूंकि रेलवे ग्रुप डी के 32,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी है, पद बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो देखिए पद अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो भर्ती है रेलवे ग्रुप डी की, इसमें आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों वाले फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे टारगेट बैच हमारा शुरू हो गया है, ऑल सब्जेक्ट संपूर्ण कोर्स। ऐप के अंदर जो फीचर मिलने वाला है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पीडीएफ पैनल, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सेट और टेस्ट
फीस भी इसी में, और सिर्फ 499 रुपया में ये कोर्स है। बच्चे अभी क्लास करना शुरू कर दिए, ये बैच शुरू हो चुका है। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। और इसका हेल्पलाइन नंबर 6299340750 और 7970355739, इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से जाकर कोर्स लीजिए और तैयारी कीजिए। तैयारी कीजिएगा तभी कोई वैकेंसी आएगी, उसमें आप निकल पाएंगे। 499 पढ़ाई लिखाई के लिए कोनो बड़ा चीज नहीं होता है। सुनिए, अब भारतीय रेलवे में नौकरी के फायदे क्या हैं? भारतीय रेलवे नेटवर्क में व्यापक है। यहां आप संगठन के भीतर खुद को विकसित कर सकते हैं। यह अपने कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करता है। यह ग्रेड या रैंक या सेवा पर निर्भर करता है। कुछ लाभ है जैसे रेलवे में आवास, क्वार्टर मिलना, लाइफ टाइम फ्री ट्रैवल, रेलवे फैमिली पास, भारतीय रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा उपचार, चिकित्सा भत्ते, रेलवे कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड एवं घरेलू सहायिका, विदेशों में अध्ययन अवकाश लेने का विकल्प, नौकरी की सुरक्षा का उच्च स्तर, आजीवन पेंशन। तो इसके वजह से रेलवे को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। रेलवे में क्या होता है कि भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट की जो बहाली होती है, रेलवे सहायक पायलट पद के लिए ITI उम्मीदवार को किराए पर लेता है। एक सहायक लोको पायलट सहायक रेलवे चालक होता है। वेतन और लाभ के मामले में, कैरियर ग्रोथ के मामले में भी यह अच्छी पोस्ट है। यानी समझ लीजिए, रेलवे में आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप किराए पर ड्राइवर वहां रहते हैं, इसलिए देखते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको मिलता है। वहां पर रेलवे में ड्राइवर को कहा जाता है कि बड़ा वेतन बनता है। RRB ALP परीक्षा के लिए उम्मीदवार के पास ये पात्रता होनी चाहिए। उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद जिनको छूट मिलने वाला होता है, जिस कैटेगरी में आते हैं, OBC 3 साल, SC ST 5 साल, वो छूट मिलता ही है। उम्मीदवार के पास किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में 10वीं पास या ITI या डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। आगे आगे बढ़ेंगे आप तो टेक्नीशियन के लिए, यानी टेक्नीशियन के लिए जो भर्ती होती है, इसमें टेक्नीशियन भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर का सहायक है। यह जूनियर इंजीनियर को एक तकनीकी सहायक के रूप में मदद करने के लिए जिम्मेदार है। यानी जूनियर इंजीनियर जो होते हैं रेलवे में, उसके आप सहायक रहते हैं अगर आप ITI किए हुए तो तकनीशियन अच्छा वेतन कमा सकते हैं और पर्यवेक्षक और कुछ मामलों में वरिष्ठ पर्यवेक्षक तक पदोन्नति कर सकते हैं। योग्यता, RRB तकनीशियन परीक्षा के लिए उम्मीदवार के पास ये पात्रता होनी चाहिए। उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में 10वीं पास या ITI या डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। यानी डिग्री वाला भी आएगा तो यह करेगा, आप ITI करके भी इसी के साथ रहिएगा। जरा सोचिए। उसके बाद आता है भारतीय रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी सबसे कम ग्रेड की स्थिति है, लेकिन अगर आप ITI धारक है तो आप हेल्पर के रूप में अच्छे वेतन कमा सकते हैं। सेवा की कुछ अवधि के बाद एक सहायक पर्यवेक्षक बन सकता है। आप भारतीय रेलवे में हेल्पर के लिए पात्रता मानदंड की जांच यहां कर सकते हैं। योग्यता, भारतीय रेलवे ग्रुप डी हेल्पर के लिए उम्मीदवार के पास होना चाहिए। अब सुनिए, आयु 18 से 33, अभी इसमें 3 साल छूट दे दिया गया है, तो टोटल 36 वर्ष तक के वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना के लेकर छूट दिया। शिक्षा, किसी भी ट्रेड में ITI के साथ 10वीं पास रहिएगा तभी ITI करिएगा। ई रेलवे का हो गया। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, देखिए DRDO में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तकनीशियन के पद के लिए ITI उम्मीदवार को नियुक्त करता है और लाभ और कैरियर ग्रोथ के साथ अच्छा वेतन प्रदान करता है। यदि आप एक ITI धारक हैं और एक अच्छे तकनीकी पद से जुड़ना चाहते हैं तो आपको DRDO तकनीशियन ए परीक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, पद और जिम्मेदारी। DRDO में ने तकनीशियन पद के लिए ITI धारक को काम पर रखा है। यह सहायक इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के साथ लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसका जॉब प्रोफाइल तकनीकी में मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को संभालना है, जैसे वेल्डिंग, सोल्डिंग, वाटर ट्रीटमेंट, वेल्डिंग, मेंटेनेंस, मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस आदि। DRDO तकनीशियन के लिए एक अच्छा वेतन प्रदान करता है जो लगभग 28,000 प्रति माह है। योग्यता क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार के पास DRDO तकनीशियन ए पद के लिए पात्रता होनी चाहिए जो नीचे दिए गए हैं। आयु 18 से 28। शिक्षा, किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से 10वीं पास या ITI आपका
10वीं पास और ITI, यानी 10वीं के साथ ITI आपका होना चाहिए। तो ITI वालों के लिए यहां भी मौका है। फिर देखिए ITI वालों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में, इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तकनीशियन के पद के लिए ITI उम्मीदवार को काम पर रखा जाता है। यह सभी तकनीशियनों को वेल्डिंग, मोल्डिंग, विद्युत कनेक्शन, भवन रखरखाव और मशीनरी संचालन, विनिर्माण प्रक्रिया के लिए तकनीकी सहायक के रूप में माना जाता है। इसरो धारक के लिए अच्छा वेतन प्रदान करता है। 21,700 प्रति माह यह प्रारंभिक वेतन है। इसमें कुछ अच्छे भत्ते मिलते हैं। रिक्त अधिसूचना इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़ी जा सकती है। इस रिक्ति को इसरो तकनीशियन बी के रूप में जाना जाता है। तकनीशियन की जिम्मेदारी DRDO तकनीशियन के समान है। अब सुनिए, राज्य सरकार सेवा में कहां पर आप जॉब में लगेंगे? राज्य सरकार सेवा में, यहां राज्य सरकार में बहुत सारे विभाग हैं जहां ITI धारक तकनीकी सहायक या सहायक के रूप में शामिल होकर लाभ ले सकते हैं। ये विभाग अच्छा वेतन, अस्थायी रूप से शामिल होने और अन्य लाभ प्रदान करता है। कुछ विभाग इस प्रकार है, जैसे नगर निगम में जाइए, ITI वालों को नगर निगम में भी वैकेंसी निकलती है। लोक निर्माण विभाग PWD में, विकास प्राधिकरण में, यात्रा और पर्यटन में, इन सभी विभाग में राज्य सरकार के अंदर ITI वालों के लिए वैकेंसी होती है। इनकी परीक्षा राज्य अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। विभिन्न राज्य के लिए विभिन्न अधीनस्थ विभाग की परीक्षाएं उपलब्ध होती है। आपको अपनी खुद की राज्य अधीनस्थ चयन आयोग की वेबसाइट देखनी होती है, जैसे UPSSC उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ चयन आयोग है। विभिन्न पदों के लिए ITI धारकों को नियुक्त करती है। अब आगे देखिए, ITI के बाद निजी क्षेत्र में नौकरी, प्राइवेट कंपनियां हैं कई सारी, जैसे रेल प्राइवेट लिमिटेड, डेक्कन केमिकल्स लिमिटेड, स्टारना सिक्योरिटी डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, हिमेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हिमालय टेरिपिन प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे ऐसे कंपनी है जो सरकारी से कम नहीं है, इस बात को जान लीजिए। हाँ, वो अलग बात है, सरकारी की वैल्यू अलग है, लेकिन अगर आपने आज तक ITI नहीं किया है तो इन चीजों में आप कैसे जाएंगे? तो अगर आपने ITI नहीं किया है तो ITI का एंट्रेंस एग्जाम भी शुरू होने वाला है। जून में फॉर्म भरे जाने की संभावना है। तो ITI, अगर आप बिहार से हैं, बिहार ITI है ना, बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और एंट्रेंस एग्जाम जून के आसपास में फॉर्म भराएगा। लगभग 32,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं और सरकारी कॉलेज में सीट है 32,000 से अधिक। तो लगभग 38 को कॉलेज है पूरे बिहार में, सरकारी कॉलेज। तो इसका जून में जो कि फॉर्म आ जाएगा, तैयारी में अभी से आप लग सकते हैं, खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। मैथ साइंस जीके के सवाल आते हैं और कुछ तो आते नहीं। मैथ साइंस जीके जिसका बढ़िया 10वां क्लास के बच्चा तो भाई मैथ साइंस जीके पढ़ के आता ही है। थोड़ा बहुत मेहनत करना है। बाकी अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, मेहनत करिएगा, यही आगे कंपटीशन में भी काम देने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। और आप लोग जरूर बताइएगा, अगर आप में से किसी को ITI एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और इस तरह से कोई अगर वैकेंसी आती है तो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और सही जानकारी मिले, ताकि आप इस अवसर का फायदा उठा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।